जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज काफ़ी दिनों बाद आपको इस चैनल पे कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस गेमिंग लैपटॉप को कंपेयर करने वाले हैं वो है Acer Nitro 5 और Dell G15। तो ये दोनों ही लैपटॉप RTX के 3050 GPU के साथ आता है, पर दोनों के TGP में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ ये दोनों ही लैपटॉप 70,000 प्राइस रेंज के अराउंड आता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को जानने के लिए दोनों में से कौन सा लैपटॉप बेटर है, आप किसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इन दोनों में से कोई एक लैपटॉप परचेस करने की सोच रहे हैं तो। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपको ऐसे क्रेजी वीडियो सिर्फ क्रेजी टेक स्पेस चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों ही लैपटॉप के सीपीयू को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें Acer Nitro 5 में देखने को मिलता है इंटेल का i5 11400 सीपीयू जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है, और उसका बेस क्लॉक स्पीड 2.7 गीगाहर्ट्ज है। वहीं बूस्ट क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज है। और वहीं हमें Dell G15 में देखने को मिलता है Ryzen का 5600H सीपीयू जो कि अगेन एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, और इसका बेस क्लॉक स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज है। वहीं बूस्ट क्लॉक स्पीड 4.2 गीगाहर्ट्ज है। अब हम दोनों के बेंचमार्क स्कोर को देखें तो हमेशा की तरह इंटेल के सीपीयू में आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस का स्कोर ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं ओवरऑल स्कोर की बात करें तो यहाँ पे राइजन वाले सीपीयू आपको ज़्यादा स्कोर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम दोनों ही लैपटॉप के जीपीयू को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें Acer Nitro 5 में RTX 3050 जीपीयू देखने को मिलता है जो कि 4GB VRAM के साथ आता है, और ये DDR6 वाला है। इसी के साथ जो इसका TGP है वो है 75 वाट का। और अब बात करें Dell G15 की जीपीयू की, तो उसमें भी हमें RTX 3050 तो देखने को मिलता ही है, और ये भी 4GB VRAM वाला है। पर इसमें जो TGP है ये है 90 वाट, जिससे कि यहाँ पे डेफिनेटली डेल एसर से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो चलिए हम दोनों ही लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं। तो इस टेस्ट में हम देखेंगे दोनों ही लैपटॉप में आपको कितना FPS देखने को मिलता है, और इसी के साथ आपको कितना टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम GTA 5 की बात करें तो Acer Nitro 5 में आपको 75 टू 90 FPS देखने को मिल जाएगा इस गेम में, और CPU टेम्परेचर 80 टू 83 डिग्री सेल्सियस था। वहीं आपको Dell G15 में 80 टू 100 FPS तक देखने को मिल जाता है, और CPU टेम्परेचर 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो GTA 5 में तो आपको बेटर परफॉर्मेंस डेल वाले लैपटॉप में देखने को मिलता है। और अब अगले गेम की बात करें तो अगला गेम है Red Dead Redemption 2। तो इस गेम में Acer Nitro 5 50 टू 60 FPS निकाल के दे देगा। वहीं CPU टेम्परेचर 70 टू 85 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और वहीं Dell G15 आपको 60 प्लस FPS ही देगा, और इसका CPU टेम्परेचर 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही रहेगा। और अब नेक्स्ट गेम है वॉरजोन, और इस गेम में Acer Nitro 5 80 टू 95 FPS निकाल पाता है। वहीं CPU टेम्परेचर 80 से 80 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। वहीं अब हम बात करें Dell G15 की, तो इसमें FPS 90 से 100 डिग्री के अराउंड रहता है, और CPU टेम्परेचर 80 से 86 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो चलिए अब हम जल्दी से अपने फाइनल गेम का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। और ये वाला गेम अभी के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है गेमर्स के बीच में, जो कि है वैलोरेंट। तो इस गेम में Acer Nitro 5 120 से 150 FPS निकाल पाता है। वहीं Dell G15 130 से 160 FPS, और दोनों ही में टेम्परेचर 75 से 82 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा Dell G15 स्लाइटली बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम इसे Acer Nitro 5 से कंपेयर करें तो। लेकिन ये सब कुछ लास्ट में आके डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, जो कि किसी भी चीज़ को अच्छा से बेकार और बेकार से अच्छा बना सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ गेमिंग कंपैरिजन से निकल के आता है कि Dell G15 का जो इस बार का थर्मल्स है ये काफ़ी अच्छा है, चाहे हम इसे लास्ट जेन वाले Dell G15 से कंपेयर करें या फिर Acer Nitro 5 से। और अब हम बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, पर दोनों के डिज़ाइन में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। पर यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में मैं Acer Nitro 5 को पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें RGB बैकलाइट कीबोर्ड है जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा इनहांस कर देता है। वहीं Dell G15 में हमें सिंगल कलर ऑरेंज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे Acer Nitro 5 का वेट है 2.4 kg, वहीं Dell G15 का वेट है 2.57 kg। और अब डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस है, और 45% NTSC। पर यहाँ पे डिफरेंस भी देखने को मिलता है, जो कि Acer Nitro 5 में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, पर Dell G15 में 120 हर्ट्ज का। वहीं Acer Nitro 5 में IPS डिस्प्ले है, वहीं Dell G15 में WVA डिस्प्ले। तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर डिस्प्ले आपको Acer Nitro 5 में देखने को मिलेगा। और अब फाइनली प्राइस की बात करें तो अमेजोन के ऊपर Acer Nitro 5 का प्राइस है 69,000, वहीं Dell G15 का प्राइस है 70,000।
तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको दोनों ही लैपटॉप में परफॉर्मेंस पे तो डिफरेंस देखने को मिलता ही है, जिसमें कि डेल G15 आगे निकल जाता है। वहीं स्पेक्स में भी कई मामलों में डेल G15 आगे ही रहता है। तो ऐसे में देखा जाए तो डेल G15 का जो प्राइस है वो सिर्फ 1000 से ज़्यादा है। इसके लिए यहाँ पे मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप 70,000 की बजट में एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप परचेस करने की सोच रहे हैं तो फिर आप डेल G15 को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में इससे बेटर लैपटॉप आपको कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहता हूँ। राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं।